हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय माथुर क्लासेस। मैं माथुर क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो इसकी क्या है कि अभी 15 तारीख से 2019 में एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट है, उनके 15 तारीख से एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो 15 को 2 बैच का हो गया और 16 को भी 2 बैच का हो गया। अब 17 से लेके 2-3 दिन कंटिन्यू एग्जाम है। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैडम वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी डालिए थ्योरी के, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप सबको पता है कि निम्न के ही क्वेश्चन में से पेपर आ रहा है। तो मैं जो निम्न की पीडीएफ तो बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु जो एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने लायक है मैं आपको वो ही सॉल्व कराऊंगी। बाकी पीडीएफ तो बहुत लंबी है, अपन देखने से वो मतलब नहीं है। आप सिर्फ आंसर ही याद कर लोगे तो क्वेश्चन में ट्रिक कर सकते हो। तो अपने पास इतना टाइम नहीं है कि गणित का भी क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व कराऊं। आप अगर क्वेश्चन संख्या देख लोगे और तो उसका उत्तर देखोगे तो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि भाई इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। देखो 4 ऑप्शन है, उसमें से मैं वही टिक कर रही हूँ जो इसका उत्तर है। तो कौन सा होगा, मौलिक और व्युत्पन्न। तो फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, तो इसका उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है, कि भाई कौन सी इकाइयां है। तो मतलब कि ये हो गया व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट, कि भाई इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है। तो कौन सी होती है, अपन को देखना पड़ेगा कि कौन सी इसकी इकाई इसकी है। तो इसमें क्या है कि कौन सा होगा, पहले सेकंड का क्वेश्चन कि भाई व्हाट और फंडामेंटल यूनिट, कि भाई फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है, कौन सी होती है, लंबाई, द्रव्यमान और समय होती है। तो लेंथ, मास और टाइम। तो आप इसको बी को ओके कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई what denote letter in MKS सिस्टम, कि भाई MKS प्रणाली में जो M आता है तो वो उसको किसको डिनोट करता है। तो MKS प्रणाली में M आता है वो किसको डिनोट करता है। तो किसको करता है, हमेशा MKS प्रणाली में मीटर को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच, कि भाई 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो कितने होते हैं 1 इंच के अंदर, 25.4 mm। कितने होंगे 25.4 mm। तो इसमें ये क्या है कि अपन को फटाफट क्वेश्चन करने हैं और उनके उत्तर अपन को लिखते ही जाना है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ही मैं आपको करा रही हूँ, बाकी अपन को नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर 0.003 इंटू 0.5 का गुणनफल क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5, इसका गुणनफल कितना होता है। तो कितना होएगा इसका 0.0015, क्या होगा बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए 17.49 इंटू 5.2 बट्टा 6.5, इनको सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका आंसर अपन को याद रखना पड़ेगा, फटाफट करना है। तो कि भाई इसका आंसर क्या होता है 13.99 इसका आंसर होता है। अब अपन को क्या है कि ये क्वेश्चन तो अपन को फटाफट करने ही है, अब उसको उत्तर भी अपन को देखना पड़ेगा कि भाई किसका क्या उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का क्या होगा कि 529 का वर्गमूल क्या होगा। 529 का वर्गमूल हमेशा कितना होता है 23 होता है। कितना होता है 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.017 का वर्गमूल क्या होगा। तो 0.017 का वर्गमूल क्या होगा 0.13 होगा। क्या होगा 0.13
3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन इज इन ऑफ रेशियो, कि भाई रेशियो की क्या डेफिनेशन होती है। तो रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्वेश्चन में है एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध जो होता है वो अनुपात कहलाता है। कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेशियो, मतलब अनुपात की क्या परिभाषा है। तो क्या है, रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध जो होता है वो रेशियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई अपन को क्या है कि क्वेश्चन तो फटाफट करने ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इजी इजी वो अपन कर रहे हैं, और एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ही अपन करेंगे। कैलकुलेशन के बहुत कम एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो ही करा रही हूँ, क्योंकि पीडीएफ तो बहुत लंबी चौड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि क्या है, विच वन इज नॉन मेटल, कि भाई नॉन मेटल क्या है। विच वन इज नॉन मेटल, इनमें से अधातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, तो कौन सी होगी, ग्रेफाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो भी मैं आज वीडियो बना रही हूँ आपके 15 और 16 दो दिन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है आपके भी आ जाए। तो आप इन वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल कंटेंट आयरन एज ए मेजर कंटेंट, कि भाई इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो किसमें होता है, लोह धातु में, फेरस मेटल में जो होता है वो उसमें लोहा, और ये क्या होता है प्रमुख लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल, नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेंट आयरन, की उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता। तो कौन सा धातु होता है जिसमें लोहा नहीं होता, तो कौन सा होगा, नॉन फेरस मेटल, अलोह धातु, नॉन फेरस मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण होता है। तो कौन सा होता है, डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता जो होती है उसका गुण ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि भाई इनमें से कौन सा, इनमें से भंगुर धातु कौन सा है, कौन सा भंगुर धातु होता है। तो कौन सा होता है भंगुर धातु, तो इसमें होगा कास्ट आयरन जो होता है वो भंगुर धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो इसमें से अपन को इम्पोर्टेंट तो करना ही पड़ेगा। इनमें जो आ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, एग्जाम में बहुत चांसेस है इनके आने के, तो आप पूरे ढंग से क्वेश्चन करेंगे तो आप इनके उत्तर भी ढंग से लिख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बेल पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द वन ऑफ एल्यूमिनियम, कि भाई एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो क्या होगा, बॉक्साइड, क्या होगा, बॉक्साइड। ठीक है, तो इस टाइप के अपने पास क्वेश्चन बहुत है। ये भी अपन देख लेते हैं, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील, कि भाई हाँ उच्च कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। तो 0.50% से 1.50% तक इसका कार्बन का स्टील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलॉय स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, कि भाई
ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? कोबाल्ट इस्पात का यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन कर रहे हैं। इनमें से अपन को एग्जाम में आने के पूरे चांसेस भी बनते हैं। तो अपन पूरा करेंगे तो अच्छे से अपन को याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विचेस? स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्विच बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। तो स्विच बनाने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? बेकेलाइट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द name of the property of an insulator that should break down or puncture on application of high voltage? प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए? तो कौन सा होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which alloy steel is using for making precious instrument? कि किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? इनवार स्टील का उपयोग अपन करते हैं। तो इसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अपन ने बहुत सारे कर ही रहे हैं और आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस करके आएंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। नंबर अच्छे आएंगे तो हमको भी बेनिफिट मिलेगा कि आप भी कहेंगे कि मैडम ने जो क्वेश्चंस कराए थे उसमें से एग्जाम अच्छा हुआ। तो आप पूरी वीडियो को पूरी देखें और लाइक करके कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। व्हाट इज टर्मिनेट एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स with which a body is attached by the earth toward its center? वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है? कौन सा होता है? भार। कौन सा होता है? भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the mass if the density of a body 7.6 gram प्रति सेंटीमीटर क्यूब and its volume is 25 सेंटीमीटर क्यूब? यानी कि यदि किसी कण का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और उसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो कितना होगा? 190 ग्राम इसका द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि भाई क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को C घनत्व यानी कि डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड? कि भाई पदार्थों के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंसिटी R in gm प्रति ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो एंड आयरन क्यूब इफ इट वेट 4.8 किलोग्राम है और 640 सेंटीमीटर क्यूब है। एक लोह के घनत्व G प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन 640 सेंटीमीटर क्यूब है? तो इसका आंसर होगा 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड
गति का सूत्र क्या है? कि भाई गति जो होती है स्पीड की क्या फॉर्मूला अपने होता है? तो क्या होता है? तय की गई दूरी बटा समय, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आज भी आया था, तो ये कब आ भी सकता है और भी। तो गति की इकाई क्या होती है? क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी प्रोसेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज एलोन। जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश या स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी प्रोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहेंगे? तो ये भी आज एग्जाम में क्वेश्चन में आया था। उसको अपन क्या कहेंगे? वेक्टर राशि। क्या कहेंगे? वेक्टर राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई वापस ये आ गया वेलोसिटी का, कि भाई वेलोसिटी ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला अपने पास होता है? तो क्या होता है वेलो कि भाई वेग का क्या सूत्र होता है? तो वेग का सूत्र क्या होगा? निश्चित दिशा में दूरी बट्टा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेग। वेग की क्या इकाई होती है? मीटर प्रति सेकंड। ये अपन ने कर ही लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दो दो तीन तीन बार भी आ जाते हैं, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए और एग्जाम के अंदर आप उसको सॉल्व करके आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ रहा है, क्या आ रहा है क्वेश्चन में कि भाई how many watt for a 1 hour हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम। कि भाई मैट्रिक सिस्टम के अंदर एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो किसका होता है? 735.5 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी वॉट फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। देखो अब मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अपने को क्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या आएगा? 746 वॉट। देखो ब्रिटिश में तो आएगा 746, परंतु मैट्रिक में आएगा 735.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके कि भाई हाउ मच वर्क डन इन 1 hour if pump can rise 100 liters of water through a high of 200 मीटर in 1 minute। कि भाई 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है? तो इसका क्या होगा? 12 इंटू 105 किलोग्राम मीटर। तो ये क्वेश्चन अपन क्या इम्पोर्टेंट कर भी रहे हैं और इनमें से एग्जाम में आ जाएगा तो अपन को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ रहा है कि भाई क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट यूनिट फॉर 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या होती है? तो कितना हो गया? 75 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। फिर है कि भाई कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो क्या होगा? mgh जूल। कितना होगा? mgh जूल। तो इस टाइप के अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते ही जा रहे हैं तो अपने को ज्यादा बेनिफिट फटाफट हो जाएगा। अभी जो एग्जाम में आए थे क्वेश्चन मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि क्या है कि आप फटाफट इनके उत्तर लिख सको। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट इनका उत्तर लिखोगे तो आपको फटाफट क्या है उत्तर भी मिल जाएंगे और टाइम भी आपका खराब नहीं होगा और इनका जवाब भी आप फटाफट दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच रेफर
द टेम्परेचर, तापमान को क्या संदर्भित करते हैं? तो टेम्परेचर होता है, उसको क्या कहते हैं? यह ऊष्मा की अवस्था बताता है। टेम्परेचर क्या बताता है? ऊष्मा की अवस्था बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? ये देखो आज भी एग्जाम में क्वेश्चन में ये था कि भाई ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? जूल होती है। कई लड़के बैठे बैठे वहां दूसरे सेंटीग्रेड ऊष्मा या कुछ भी मतलब ऐसे ही लिख रहे थे, तो इसका उत्तर ये होगी जूल। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। फिर आता है कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो हमेशा पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया कि ऊष्मा को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ऊष्मा को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट? कि मैं ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? कैलोरीमीटर का। किसका करेंगे? कैलोरीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रॉट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड? ये भी आज के एग्जाम में क्वेश्चन था कि भाई 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भाई व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल? की भी फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल? के भाई केल्विन स्केल के अंदर इस पानी की फ्रीजिंग पॉइंट की क्या होगी? तो 273 डिग्री केल्विन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट अपन कर रहे हैं। आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं, अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको आंसर समझ में भी नहीं आएगा और आप परेशान भी हो जाओगे, एग्जाम में फिर चीटिंग करोगे। इससे अच्छा आपको क्वेश्चन सारे आते हैं तो आप पूरे अच्छे से कर सकते हो और निम्न के ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये भी पता है, फिर भी आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो क्या क्या होगा? 45 डिग्री को फ़ारेनहाइट में अपन चेंज करेंगे तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and at what temperature will Fahrenheit and centigrade thermometer give the same reading? कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं? तो किस पे होगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है दोनों समान रीडिंग देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डायग्राम दे दिया आपको, पूछते हैं कि भाई ये क्या है? कि व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? तापमान मापने के लिए उपकरण का क्या नाम है? तो किसका है? बाईमेट्रिक थर्मामीटर। जो डायग्राम दिया है ये किसका है? बाईमेट्रिक थर्मामीटर का ये डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके, ये देखते हैं इनमें से भी नहीं आए ये क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट ही करा रही हूँ तो आपको आराम भी मिलेगा और पूरी वीडियो में इतना टाइम भी नहीं लगेगा करने में और आसानी से अपन कर भी सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज coefficient of linear expansion of a rod if it is found to be 100 meter long at 20 degree centigrade and 100.15 m लॉन्ग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड? यदि एक रॉड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या
होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो क्या होगा? 101.75 इंटू 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is called for the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree centigrade? कि भाई किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भाई what is the specific heat of the material if we required 510 कैलोरी to rise the temperature of 170 ग्राम of material from 50 डिग्री सेंटीग्रेड to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। भी मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो क्या होगा? 0.1। क्या आंसर होगा? 0.1। अब देखो कैलकुलेशन करने का इतना हमारे पास टाइम नहीं था, हम एक एक कैलकुलेशन आपको कराए। तो मैं इम्पोर्टेंट फटाफट आपको उत्तर बता रही हूँ। तो आप पूरी वीडियो को देख के लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करो, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल जाए और एग्जाम में सभी के अच्छे मार्क्स आ जाए। तो इससे ज्यादा क्या होगा और अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल दैट रिसेप्ट हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्टर एंड कन्वेक्शन? उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कनेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं? तो क्या कहते हैं? इंसुलेटर। क्या कहेंगे? इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज हीट इंसुलेटर? इनमें से कौन सा ऊष्मा रोधक है? तो कौन सा होता है? थर्माकोल। कौन सा होगा? थर्माकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? कि रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? पॉलीयूरेथेन। क्या होगा? पॉलीयूरेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वन इज ए पुअर हीट इंसुलेटर? इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मा रोधक होता है? तो कौन सा जो होता है? कांच होता है जो खराब ऊष्मा रोधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भाई विच वन हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? कि भाई किसके अंदर जो है कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है? तो किसके अंदर होती है कंडक्टिविटी सबसे अच्छी? बर्फ में होती है, पिघलती बर्फ में होती है, या इसमें पानी में होती है, या वाष्प में होती है? तो किस में होती है? सॉलिड आइस में इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा ऊष्मा रोधक है? 144वां क्वेश्चन पहले भी मैंने करा दिया था, अभी भी करा रही हूँ वापस। तो थर्माकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास कि इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मा रोधक है? अब इस पहले तो था ऊष्मा रोधक अच्छा है कौन सा, और अब आ गया खराब कौन सा है? तो खराब में कौन सा होगा? ग्लास। ये हो गया वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेटल इनटू लिक्विड? कि किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? तो किस तापमान पर पिघलता है? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक पर ये पिघलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं और कौन से इम्पोर्टेंट है अपन देख रहे हैं। ये भी आ जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? पानी का क्वथनांक का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले उससे पहले करेंगे कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम? कि भाई एल्यूमिनियम का गलनांक क्या होता है? तो एल्यूमिनियम का गलनांक 25-19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी आज क्वेश्चन आया था।
बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आज के पेपर में भी आए थे और कल के पेपर में भी आए थे। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कि भाई पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्विवेलेंट पास्कल वैल्यू फॉर 1 बार, कि 1 बार का समतुल्य पास्कल का मान कितना होगा, तो 105 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, कि भाई प्रेशर की इकाई यानी कि दाब की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है पास्कल। दाब की इकाई क्या होती है पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आ गया आपके पास कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो कौन सा करता है जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द यूनिट ऑफ करंट, कि भाई धारा की इकाई क्या है, तो धारा की इकाई क्या होती है एम्पियर होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रतिरोध की इकाई का भी पूछ सकता है कि भाई प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, कि ओम होती है। विद्युत वाहक बल की क्या इकाई होती है, तो इकाई के तो अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई के तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज वेरी गुड कंडक्टर, कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी 2 बार से आ गया है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच इज मटेरियल इंसुलेटर, मिनरल इंसुलेटर, कौन सा खनिज इंसुलेटर है, तो कौन सा माई का जो होता है जो खनिज इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये मैंने आपको बता दिया प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, ये भी हम अपन कर लेते हैं और उसमें पहले भी ये भी कर लेते हैं। क्या है सबसे पहला तो क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, कि भाई प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोध क्या अपन इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई कर रहे हैं तो सबको पता ही है ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर, कि भाई किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का क्या होता है, तो क्या होता है करंट जो होता है जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 9 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो सीरीज में प्रतिरोध जुड़ा है तो क्या करते हैं तीनों को अपन जोड़ते हैं, तो क्या हो गया 3 + 9 + 5, तो 3 + 9 + 5 का कितना होगा 17 ओम हो जाएगा। तो इस टाइप के अपन को क्वेश्चन आते तो हैं फिर भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और कई कई बार तो अपन क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है और सीधा एक दूसरे की नकल करने में ही अपन रहते हैं कि भाई क्या है ये कौन बताएगा क्या नहीं है क्या है, तो उस हिसाब से अपन करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच इज सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर इन सर्किट, क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान क्या होता है, तो प्रतिरोधों का सीरीज कनेक्शन में सम्मान क्या होता है करंट जो होती है हमेशा सम्मान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which law states that a constant temperature the current passing through a closed circuit is directly proportional to the potential difference in and inversely proportional to the resistance, कि भाई ये क्या होता है तो ओम का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द करंट, कि करंट क्या है, अगर आर 50 ओम है 220 वोल्ट है तो आई का मान अपन को निकालना है, तो आर भी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 4.4 एम्पियर करंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके ओम के नियम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो अपन कर सकते हैं आराम से, तो अपन को करना भी चाहिए। अब आ गया क्वेश्चन कि भाई 1 वॉट घंटे में क्या है 1 वॉट घंटे में
कितने वॉट सेकंड होते हैं। तो 1 वॉट घंटे में कितने वॉट सेकंड होते हैं, तो क्या होगा 3600 वॉट सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भाई यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वोल्ट है वॉट्स है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो कितना होगा 96.8 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ इमर्सन हीटर, कि भाई पी दे दिया आई दे दिया तो वी अपन को निकालना है। तो वी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पी इज इक्वल टू वी आई। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो उसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो अपन सॉल्व करके वही इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या होती है, तो क्या है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है, तो कौन सा फैराडेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का उदाहरण कौन सा होता है, तो कौन सा होगा जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है वॉट, हमेशा पावर की यूनिट क्या होगी वॉट ही होगी। तो इसलिए ओपन कर दिया वॉट। बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपन को सॉल्व करने पड़ेंगे, पर अगर क्वेश्चन है ये देखो आज ये भी क्वेश्चन आ गया आपके वी आई दे दिया आर दे दिया है, तो अपन को निकालना है कि भाई क्या निकालना है, तो इसमें क्या दे दिया व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड, फी निकालना आई दे दिया 0.455 आर दे दिया 484 ओम, तो फी निकालना कितने पावर की आवश्यकता होगी, तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होएगा 100.2 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी आवर्स विल टेक फॉर ए 100 वॉट बल्ब टू कंज्यूम 1 किलोवाट एनर्जी, की W 1 किलोवाट आवर है, P 100 वाट है, तो अपन को कितनी टोटल एनर्जी होगी, कितने टाइम में होगी, तो इसका अपन को आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 10 घंटे। तो आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसमें से आपके 20 क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन किए तो हो सकता है कि आपने जो आज वीडियो देखी है 20 क्वेश्चन वो ही की वो ही आ जाए, या एक दो क्वेश्चन चेंज होंगे तो होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन आपके इसमें से ही आ जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो कैलकुलेशन भी कहीं नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ा और उसका उत्तर याद रखोगे तो आप आराम से पूरी कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।